हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखिए ड्रम में जो मैंने लौकी के पौधे लगाए थे इनका क्या हाल हुआ है। और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये हो गया। कल मैं बाहर गई थी और मैं घर पर पानी डालने के लिए बोलकर गई थी और सारे पौधों पर तो पानी दे दिया, लेकिन ये ड्रम साइड में रखा होने की वजह से इस पर पानी नहीं दिया। और ये देखिए सिर्फ एक दिन पानी ना देने की वजह से ये पौधे कैसे झुलस गए हैं और ये पूरे लटक गए थे एकदम। अभी मैंने 1 डेढ़ घंटे पहले पानी दिया है तो ये थोड़े से सीधे हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत इसकी कंडीशन ख़राब है। मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएंगे। तो देखिए इतनी तेज़ गर्मी हो रही है इस बार, सिर्फ एक बार पानी ना देने की वजह से। मतलब सुबह पानी नहीं दिया, करीब टोटल मिला के आप देखेंगे तो करीब 36 घंटे पानी नहीं पड़ा इनमें। तो उसकी वजह से ये ऐसा हो गया। तो गर्मियों का देखिए ये थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट है। इतनी आप मेहनत करते हैं और अगर एक आध दिन थोड़ी सी भूल चूक हो जाती, वो भी सिर्फ पानी देने में समझ लीजिए, पानी नहीं दिया गया और उसकी वजह से ये ऐसा हो गया। और पता नहीं इस बार क्या हो रहा है मेरे साथ ना, लौकी के पौधे के साथ मेरा कनेक्शन इस बार ठीक नहीं बैठ रहा है। 5-6 महीने हो गए मेरी बेल किसी न किसी कारण से ख़राब हो ही जाती है। अब देखिए और कोई कारण नहीं मिला तो पानी ही देना भूल गए और सभी पौधों में पानी दिया है, सिर्फ इसमें ही भूले हैं। और ये बेल देखिए कैसी हो गई है। अब देखते हैं ये बचती है या नहीं। हालांकि इधर ये मेरी एक लौकी की बेल बिल्कुल सही चल रही है, देखिए काफ़ी हेल्दी है, बड़े बड़े पत्ते हैं और अब इसमें फ्लावर्स आना भी शुरू हो गए हैं। ये देखिए फीमेल फ्लावर भी आए हुए हैं। तो देखिए अब ये चलती है या नहीं चलती है। और ठंड में तो हम 2 दिन भी पानी ना दें तो भी पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा ये रिस्क होता है क्योंकि टेरेस पर बहुत तेज़ धूप होती है और इस बार हर साल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गर्मी है। पिछले साल तो हर 3-4 दिनों में बारिश हो रही थी, बारिश नहीं भी हो रही थी तो बादल हो रहे थे, लेकिन इस बार तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही तेज़ धूप पड़ रही है। लेकिन हाँ, सब्जियों के साथ ये है कि अगर आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं तो आप तुरंत दूसरे सीड्स डाल दीजिए। आपके 1 महीने में ही नए पौधे तैयार हो जाते हैं, इनमें टाइम नहीं लगता है। लेकिन फूलों के साथ ऐसा नहीं होता है और मैंने इसी कारण से फ्लावर्स लगाना छोड़े थे। पहले मैंने अपनी छत पर खूब सारे फ्लावर लगाए हुए थे। जितने भी मेरे सीमेंटेड गमले हैं सभी में मैंने फूलों के पौधे लगाए हुए थे। अब तो बहुत सारे गमले मेरे टूट भी गए। 6-7 साल पहले की बात है। तो एक बार ऐसा ही हुआ था, मुझे मई के मंथ में 1 वीक के लिए बाहर जाना पड़ा था और पूरी फैमिली गई थी, घर पर कोई नहीं था। और उस साल भी बहुत तेज़ गर्मी थी तो 1 वीक तक पौधों को पानी नहीं गया और जब मैंने आके देखा तो मेरे सारे प्लांट पूरी तरह से सूख चुके थे, कुछ भी नहीं बचा था। और उनमें से कई पौधे ऐसे थे जो काफ़ी महंगे थे, मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाई थी और मैंने 3-4 सालों से काफ़ी जतन से उन्हें संभाला हुआ था। कुछ पौधे ऐसे थे जो मेरे पास कई सालों से थे और बहुत बड़े हो चुके थे, और कुछ ऐसे थे जो मैंने बहुत मुश्किल से कटिंग अरेंज करके और फिर कटिंग से मैंने उन्हें ग्रो किया था। और आपको पता है मनपसंद पौधों की कटिंग मिलना कितनी मुश्किल होती है, मुश्किल से मिलती है। और ये सब मेरा चला गया बिल्कुल एक साथ। तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, मतलब 1 महीने तक तो मैं छत पर आई ही नहीं। और उसके बाद फिर बारिश का मौसम शुरू हुआ और फिर गार्डनिंग का शौक़ कहाँ जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, सारे गमलों की सफाई करके और फिर मैंने सब्जियां लगाना शुरू किया। क्योंकि देखिए जो हम अगर हम फ्लावर के पौधे लगाते हैं और छत पर उन्हें मेंटेन करना और ख़ासकर गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मेरे लिए तो मुश्किल होता है, बाकी सबके अपने अपने हिसाब किताब हैं, सबके पास अपनी अपनी सुविधाएं हैं। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, हर साल मेरे कुछ ना कुछ पौधे ख़राब हो ही जाते थे क्योंकि देखिए बाहर जाना पड़ता ही है और गर्मियों में तो 1-2 बार बाहर जाना होता ही है, तो पीछे से पौधे ख़राब होते हैं, काफ़ी नुकसान हो जाता है। और अगर हमने बालकनी वगैरह में लगा रखे हैं तो तब तो फिर भी बच जाते हैं, लेकिन थर्ड फ्लोर पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके बाद से मैंने फिर ऊपर तो फूलों के पौधे लगाने छोड़ दिए हैं। कुछ 2-4 लगे हुए हैं बीच बीच में बस, उसके बाद मैंने सब्जियां लगाना शुरू किया। और इनका ये है सब्जियों का कि अगर आपके ख़राब होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे जो पौधे हैं वो लगभग सीड से लगते हैं और आप दूसरी बार सीड्स डाल दीजिए और फिर से वो 1 महीने में तैयार हो जाएंगे। और हर सीज़न में कोई ना कोई सब्जी तो लगती ही है, तो कोई इतनी प्रॉब्लम फिर इसमें नहीं आती है। लेकिन और कभी किचन गार्डनिंग से मन ऊब जाए या तबीयत वगैरह ख़राब हो तो 1-2 महीने का ब्रेक ले सकते हैं हम आराम से। मिट्टी को भी ब्रेक मिल जाएगा, मिट्टी भी रिचार्ज हो जाएगी और हम खुद भी रिचार्ज हो जाएंगे और फिर एक बार फिर से नए सिरे से हम शुरू कर सकते हैं।
और साथ में थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं। और छोटी सी हार्वेस्टिंग है, गर्मियों की अब हार्वेस्टिंग शुरू हुई है। अब ये पहली ककड़ी है, देखिए ककड़ी भिंडी वगैरह लगना अभी शुरू हुई है। और अभी बस धीरे धीरे लग रही है, मतलब दो चार लग रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद सारे प्लांट्स पर जब फ्लावरिंग शुरू होगी तो फिर उसके बाद तेज़ी से सब्जियां लगेंगी। और फल तैयार होते ही उन्हें तोड़ लें, ज़्यादा दिन तक पौधे पर लगे ना रहने दें, ताकि पौधे की एनर्जी सेव हो नए फलों को लगाने में, फलों को बढ़ाने में पौधे की एनर्जी लगे। और देखिए अभी तो ये भिंडी 2-3 ही निकली हैं। जो मेरे 2-3 प्लांट पहले तैयार हो गए थे उनमें से फ्लावरिंग शुरू हुई है और भिंडी आना शुरू हुई है। बाकी के अभी छोटे छोटे हैं, बर्ड्स आना शुरू हुए हैं। तो अगले वीक तक सारे की सारे जो पौधे हैं उनमें भिंडी लगना शुरू हो जाएगी। तब फिर भिंडी इतनी उतरेगी कि हम सब्ज़ी बना सकेंगे। और एक छोटी फैमिली के लिए 15 से 20 पौधे अगर आप लगाते हैं भिंडी के, तो इतनी भिंडी हो पाती है कि सब्ज़ी बन जाए, क्योंकि छोटी छोटी रहती हैं। एक बार में आधा किलो के करीब उतरनी चाहिए, तब तो उसका कोई मतलब निकलेगा। तो कभी भी आप भिंडी के पौधे लगाएं तो 15-20 से कम प्लांट तो कभी मत लगाइए, उससे कम लगाने का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। और ये देखिए ये टमाटर मेरे पहले के ही लगे हुए हैं। अब तो सिर्फ 1-2 प्लांट ही बचे हैं, बाकी के तो मैंने सारे के सारे हटा दिए हैं। गर्मियों में टमाटर लगाने का मेरा मूड नहीं है अब जब बरसात शुरू होगी उसी समय लगाएंगे। और ये देखिए इस चावल के कट्टे में मैंने नीचे किचन वेस्ट डाल करके, गार्डन वेस्ट डाल करके, फिर उसके बाद मैंने ये ककड़ी की एक बेल लगाई थी। और इसमें देखिए कितनी हेल्दी ककड़ी लगी हुई है और कई सारी और छोटी छोटी लगी हुई हैं। और ये भी मैंने पुदीना इस डब्बे में 2 कटिंग लगा दी थी, 2-3। और अब देखिए कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। ऊपर से आप पुदीने को इस तरह से तोड़ते रहेंगे तो उसके बाद आपकी जो पुदीने की जो टहनियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी, उसकी ब्रांचेस निकलेंगी और बिल्कुल पुदीना एकदम से घना हो जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये ऊपर से आप इस तरह से इतना इतना छोटा छोटा 1-1 2-2 इंच जितना आप पिंच करिए, इससे आपका जो पुदीना है वो और घना हो जाएगा। और पुदीना पिछले साल का जो पहले का सूख जाता है ना 4-5 महीनों में, उसके बाद उसे कैसे करें वो मैंने आपको वीडियो बना करके शेयर किया है। ऊपर आई बटन पर मैं डाल रही हूँ लिंक, आप देख सकते हैं। अगर पुराना पुदीना आपका सूख गया है, ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, पत्तियाँ छोटी हो रही हैं, तो उसे हम किस तरह से ठीक करें। तो बस इसी तरह से किचन गार्डनिंग करते रहिए। और गर्मियों में पौधे ख़राब हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़े ही दिनों में नए पौधे भी तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है, पर कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। और ये देखिए थोड़ी सी हार्वेस्टिंग हमने कर ली है, शुरुआत है ये, धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। और ये देखिए थोड़ी सी ये मैंने फ्रेंच बीन्स भी तोड़ लिए हैं। अभी तो ग्वारफली भी लगने लगी हैं, बस कुछ दिनों में वो भी तैयार हो जाएंगी। प्याज भी मेरा तैयार हो गया है, उसे भी मुझे निकालना है, बस 2-4 दिनों में मैं निकालूंगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।